पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम। देवर्ष नारद निकले, कहां गए? पुष्कर गए, प्रयाग गए। सारे तीर्थ हैं, लेकिन प्रयाग जो है तीर्थों का राजा है। तीर्थराज प्रयाग को सारे तीर्थ निमंत्रण देकर के बुलवाते हैं, लेकिन प्रयाग माघ के महीने में किसी को निमंत्रण नहीं देते हैं महाराज। वहां सभी लोग चले जाते हैं, बगैर बुलाए पहुंच जाते हैं। कब? माघ मकर गतर भी जब होई तीर्थ पति आव सब कोई। सारे तीर्थ आ जाते हैं, महाराज वहां भी गए। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम। महाराज पुष्कर में गए, प्रयाग में गए, काशी में गए, द्वारिका गए, सेतु बंधु रामेश्वर गए, लेकिन गए तो जिस चीज की खोज में महाराज निकले थे वह नहीं मिली। महाराज ने दर्शन किया, क्या किया? सत्यम नास्ति तपः शौचम। सत्य का कहीं दर्शन नहीं हो रहा है। हमारे और आपके जीवन में आज यही है। हम इसी बात की रोना रो रहे हैं कि एक झगड़ा लगाने वाला है, हमारे दो भाइयों के बीच झगड़ा लगा देता है। जब मामला आता है पूर्ण उसको जांच में, तो कहता हमने तो कहा ही नहीं। यदि उचित विचार उस समय नहीं हुआ तो घर टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कौन क्या कहता है इस पे उचित विचार करो। हम एक दूसरे के भाई हैं। अगर किसी ने हमारे प्रति आपको भड़काया, आपके प्रति मुझको भड़काया, तो किनारे हट करके थोड़ा अपने में विचार कर लो भाई कि मामला क्या है। टूटने से बच जाएंगे, जुटे रहेंगे। यही कथा सिखाती है। इतने लोग यहाँ इकट्ठा आए हैं, इतने लोग बैठे यहां इकट्ठा होकर, और यही हमको संकल्प लेना है कि जैसे इस धर्म के कार्य में हम इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही अपने गांव नगर और क्षेत्र में हमें इकट्ठा होना है। तोड़ने का प्रयास लाख कोई करे, हम टूटेंगे नहीं। चाहे जो एक दूसरे के लिए प्रेम में, मोहब्बत में बिक जाएंगे, टूटेंगे नहीं। अब जुटना है। हमें और आपको तब भुनाया जाता है जब हम टूटते हैं। हमारे और आपके ऊपर शासन तब किया जाता है जब हम टूटते हैं। हमारे और आपके धन की हानि तब होती है, प्रतिष्ठा की हानि तब होती है जब हम टूटते हैं। इसलिए कोई तोड़ने का प्रयत्न करे तो विचार कीजिए। देवर्षि नारद ने देखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम। तप नहीं है, और दया दानम न विद्यते। न दया है न दान है। यहां तो दिखावा है। धर्म के मंच पे लोग जाते हैं और नाम बुलवाते हैं, मैंने 11,000 रुपए डोनेट किया, मैंने ये किया। जब यही करना है तो काहे दे रहे हैं? उससे लाभ क्या होगा? यहाँ एक हफ्ते तक मैं किसी का नाम लेकर के बोलूं फला ने ऐसा किया, फला ने ऐसा किया, फला ने ऐसा किया, इसका मतलब क्या है?
परमात्मा ने कराया, हो गया। परमात्मा ने दिया था, दे दिया। यह गुप्त दान है। नाम बुलवाने से दान की महत्वता समाप्त हो जाती है। जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है कि हमारे गांव में कोई गरीब है, खाने के लिए रोटी नहीं है, रोज अपने घर से पहुंचा दे, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं हो सकता। गांव में कोई गरीब है जिसकी लड़की की शादी नहीं होती, एकजुट हो जाइए, उसकी शादी करा दीजिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। भूखे को भोजन देना, जिसके पास वस्त्र न हो उसको वस्त्र देना, प्यासे को पानी पिला देना, यह सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन कीजिए, दिखाइए मत। भोजन, भक्ति और भजन तीनों छुपा के किया जाता है। आज तो दिखावा है। देवर्षि नारद ने देखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। दया भी नहीं है। हमारा बच्चा गर्मी में बाहर खेल रहा है, हम बुलाएंगे बेटे घर आ जाओ, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वही पड़ोसी का बच्चा है तो उसको नहीं कहेंगे बेटा तुम भी आ जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। कोई बोलता है क्या? अपने बेटे को बुला लो, पड़ोसी का बेटा है मरने दो, बीमार पड़ेगा जो होगा उसको होगा, अपना थोड़ी नहीं। इसका नाम दया थोड़ी नहीं। दया बोलने शब्द से नहीं हो जाता, उसको उतारना पड़ता है। अकारण जिसको जानते हैं नहीं जानते हैं, दया बरसाओ। यहां तो एक जितना आज के तारीख में हमें अपने दुख से दुख नहीं है, अपने गमों से दुख नहीं है, अपने संकटों से बेचैनी नहीं है, उससे ज्यादा पड़ोसी के सुख से हमको दुख है। अगले के पास कैसे गाड़ी हो गई, अगले के पास कैसे बंगला हो गया, अगला कैसे सुकून से अपने महलों में सोता है, सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है। दया दानम न विद्यते। देवर्षि नारद ने देखा, उदरम भारिणो जीवा। जीव केवल पेट भरना जान रहा है। माता पिता भी बच्चे से यही कहते हैं, बेटा चाहे कुछ भी करो पेट भरना चाहिए। ये तो ठीक है, आपने अपने बच्चे को संस्कार दे दिया, हमने भी अपने बच्चे को संस्कार दिया। उदरम भारिणो जीवा। अरे पेट भरने के लिए कुछ तो कर। अच्छा, वो पेट भरने के लिए सब कुछ करेगा तो फिर परिवार में संस्कृति और सभ्यता जो है उसके लिए अलग से ट्यूटर रखना पड़ेगा क्या? उसको समझाइए, उस लड़के को समझाइए, बेटा माता पिता की मर्यादा, गांव में छोटे बड़े की मर्यादा को समझना, अपने जीवन में किसी का अपमान मत करना, ऐसा कर्म करना कि जीवन में छोटे बड़े सबका आशीर्वाद मिलता रहे। हनुमान जी महाराज ऐसे थोड़ी ना, हनुमान जी के कर्म ऐसे थे कि उनके जीवन में छोटे बड़े सबका आशीर्वाद, वो सबका आशीर्वाद लेना चाहते थे। हनुमान जी से भी कोई बड़ा विद्वान है क्या? अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, सारे गुण है महाराज के। धनुज बन कृसान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। जिसके पास इतनी सब कुछ है लेकिन वह अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज की अंदर नम्रता को देखिए। यह कहीं नाई सवनी कौमाथ, यह कहना सबनी को, अर्थात हमारे कर्म, हमारे चरित्र, हमारे विचार ऐसे होने चाहिए कि जब रास्ते से निकले तो पूरा गांव बोल उठे कि परमात्मा इसे सुखी रहना रखना। क्यों
कि इसके रहने से गांव की मर्यादा है, इसके रहने से गांव की सभ्यता, इसके रहने से गांव की संस्कृति, बेटी बहुओं की रक्षा होती है, ऐसे व्यक्तित्व का रहना जरूरी है। लेकिन हम तो ऐसा चरित्र बना लेते हैं कि रास्ते से निकलते हैं तो गांव के लोग कहते हैं चला जाए यहां से तो ही ठीक है। न पता कौन से स्थान में चल रहा है, इसका ठिकाना तो श्मशान में ठीक है। और जो गांव की शान को बिगाड़ने में लगे, घर के शान को बिगाड़ने में लगे, जो बेटी बहुओं की आबरू को बिगाड़ने में लगे, ऐसे शानी को तो श्मशान में चला जाना ठीक है। देवर्षि नारद ने देखा कि केवल बच्चे को यह ज्ञान दिया जाता है, उदरम भारिणो जीवा। केवल माता पिता अपने बच्चे को सिखाते हैं, बेटा पेट भरने के लिए कुछ तो कर ले। केवल इतना कह के छोड़ देंगे तो हम लोग अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर लिए क्या? वो आज ला करके मोटी मोटी गड्डी थमा रहा है, पिताजी ले लीजिए, माताजी ले लीजिए। कल मान लो एटीएम डकैती में पकड़ गया तो जितना दिया है उससे अधिक लेकर के जाएगा, कुल खानदान की प्रतिष्ठा भी चली जाएगी। तो केवल यह मत सिखाइए, उसके साथ यह सिखाइए जो कमाओ ईमानदारी से कमाओ, मेहनत के बल पे कमाओ, वो परिश्रम करो जिसमें कुल खानदान और गांव की मर्यादा बनी रहे, चर्चा में रहो, चर्चा में रहो। देवर्षि नारद ने देखा, उदरम भरिणो जीवा बराका कुटभाषिण। देखा क्या कि कुटभाषिण, मधुरता तो है ही नहीं है वाणी। किसी को कुछ भी बोल देते हैं। बोलने की जो पद्धति है, जो जिसमें मधुरता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, वो नहीं, कुटभाषण। आज भी हमारे और आपके गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि उनको लगता है कि जिंदगी में मन नहीं करता है कि उनसे कभी बात करें, ना कभी हम यह चाहते हैं कि कहीं कहीं उनसे मुलाकात भी हो जाए। होता है कि नहीं होता? जो सम्मानित व्यक्ति है, जो थोड़ा सा भी समझने वाला है, वो नहीं चाहता है कि ऐसे लोगों से मिले। नहीं तो मिलेंगे एक क्षण के लिए और पूरा दिन समाप्त कर देंगे। टेंशन। पाखंड निरता, पाखंडियों से संसार भरा है। संतो विरक्ता परिग्रह। संत विरक्त तो हैं, लेकिन विरक्ति का केवल दिखावा कर रहे हैं, जीवन में उतर नहीं रहा। और श्रीमद् भागवत का मंच होते हुए भी एक बात मैं बड़े गंभीरता के साथ आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयत्न करता हूं कि जीवन में बोलना नहीं चाहिए, अगर बोलना है तो उतारना भी सीख ले। केवल हम मंच पे बड़ी बड़ी बात करते रहे, हम कहें कि दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, और जाकर के हम खुदे फूंकते हैं, तो हमारी बात कल कोई मानेगा क्या? बाबा वैसे ही बोलते थे, तो देखिए परसों वहां जिन्न में खड़े थे, वो महाराज ले रहे थे। ऐसे व्यक्तित्व का समाज पे क्या असर पड़ेगा? हम अपने अंदर सुधार करके रखें। जब बेदाग होंगे तो पहला कारण कि किसी के अंदर दाग नहीं दिखाई देगा, और अगर दाग हो तो समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं, भरपूर हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुदे नहीं है ना। इसके लिए त्याग और परित्याग की आवश्यकता है। पाखंड निरता संतो विरक्ता परिग्रह। विरक्ता परिग्रह,
विरक्त का जो है केवल नाटक कर रहे हैं, जीवन में है। और आदमी केवल अपने जीवन में बोले उतारे ना, फिर कोई मतलब नहीं। जीवन में बस उतना ही बोलिए जिसमें से कुछ आपके अंदर हो। एक विदेशी राइटर की किताब में पढ़ रहा था, उसने लिखा कि जीवन में बोलो मत, और बोलो तो उतारो। जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल बोलता है, उतारता नहीं है, वो शब्द के साथ वेश्यावृत्ति करता है। और जो शब्द के साथ घात कर सकता है, शब्द के साथ शब्द को धोखा दे सकता है, वो जीवन में किसी को भी धोखा दे सकता है। न वो हमारा हो सकता है, न आपका हो सकता है। इसलिए जितना कर सकते हो उतना ही बोलो, डायलॉग बाजी नहीं। देवर्ष नारद ने देखा, कलितावानले नाद्यम साधनम भस्मताम गतम, कि कलयुग के अराजक तत्वों ने समस्त संसाधनों को जला करके समाप्त कर दिया। और देवर्ष नारद घूमते घूमते पहुंच गए उस नदी के किनारे जिसमें स्नान करने से यमराज का भय नहीं होता। जमुना जी के किनारे महाराज पहुंच गए। देवर्ष नारद वृंदावन में पहुंचे। कहे तो वृंदावन परमात्मा का घर है, लेकिन जो परमात्मा का घर है, परमात्मा की शक्ति स्थली है, जहां परमात्मा का निवास है, जहां भक्ति तो है, लेकिन भक्ति को पूर्ण करने के लिए जो दो चीज है वो नहीं। भक्ति तो पूर्ण तब होती जब भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य हो। लेकिन वृंदावन जैसे तपोस्थली पे भक्ति है लेकिन न ज्ञान है ना। अच्छा, नारद का जहां इतना दुर्भाग्य माना जाए, वहां नारद के जैसा कोई सौभाग्यशाली नहीं। देवर्ष नारद के जीवन का सबसे सर्वोत्तम जीवन काल। आदमी लाख तपस्या कर ले, लाख परमात्मा का भजन कर ले, लेकिन न भक्ति का दर्शन होता है, न ज्ञान का दर्शन, न वैराग्य का दर्शन। लेकिन धन्य रे देवर्ष नारद कि जिनके भजन का यह फल उन्हें प्राप्त हुआ कि वृंदावन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों के दर्शन प्राप्त हो गए। किस वजह से? केवल परमात्मा के उस नाम के वजह से। किस नाम के? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
यमुना नारायण 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 सरस्वती नारायण